तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक डायरेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं और जिसका क्या नाम है एनजी क्लास। तो ये हमारा पार्ट नंबर 12 है और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो एनजी क्लास डायरेक्टिव है, भाई देखो अभी तक हमने डायरेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट एंगुलर के अंदर डिस्कस नहीं किया, इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के अंदर। लेकिन आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास बाइंडिंग की बात की थी। तो अगर किसी ने क्लास बाइंडिंग वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर आप पार्ट नंबर 11 देख लोगे जिसके अंदर हमने क्लास बाइंडिंग की बात की थी, तो तब आपको ये एनजी क्लास डायरेक्टिव को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो भाई देखो, एनजी क्लास ये काम करती है सीएसएस क्लासेस के साथ, ठीक है। मतलब ये जो डायरेक्टिव है ये किसके साथ काम करती है, ये हमारे पास सीएसएस क्लासेस के लिए काम करती है। मतलब इसको यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी सीएसएस क्लासेस को अप्लाई करते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि डायरेक्टिव क्या होता है, ठीक है। पहले डायरेक्टिव को समझ लो, उसके बाद हम एनजी क्लास डायरेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट डायरेक्टिव का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको हम सेपरेट लेक्चर में आगे जाके कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, इन एंगुलर डायरेक्टिव्स आर डिफाइंड एज क्लासेस दैट कैन ऐड न्यू बिहेवियर टू द एलिमेंट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगुलर के अंदर जो हमारे पास डायरेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट है ना, इनको कैसे बनाया गया है, इनको क्लासेस के थ्रू बनाया गया है। मतलब क्लासेस को यूज करके डायरेक्टिव्स को बनाया गया है। और इन डायरेक्टिव्स का काम क्या होता है कि ये हमारे HTML एलिमेंट्स के अंदर एक न्यू बिहेवियर, एक न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। और देखो फिर क्या कह रहा है, और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बिहेवियर। मतलब डायरेक्टिव्स हमारे पास याद रखना बहुत सारी हैं, ठीक है। आज हम उनमें से एक डायरेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है एनजी क्लास। तो डायरेक्टिव्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे HTML एलिमेंट्स के अंदर एक न्यू बिहेवियर को ऐड कर देते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है एक एलिमेंट का उसको मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव्स इन एंगुलर इज टू वर्क विद द डॉम। मतलब देखो डायरेक्टिव्स का पर्पस क्या है, मकसद क्या है एंगुलर के अंदर, कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो हमारे डॉम के साथ काम करते हैं, मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। फिर देखो, बी इट बाय एडिंग न्यू एलिमेंट्स टू डॉम और रिमूविंग एलिमेंट्स एंड इवन चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉम एलिमेंट्स। मतलब देखो मैंने क्या बताया, डायरेक्टिव्स बहुत सारी हैं। तो वो जो डायरेक्टिव्स हैं एंगुलर के अंदर वो क्या क्या काम परफॉर्म कर सकती हैं, देखो हमारे डॉम में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हैं, या रिमूव कर सकती हैं, या फिर उन एलिमेंट्स की हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। किसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, हमारे जो डॉम एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारा एक एलिमेंट है, उसका कलर ब्लैक है, अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है, कोई सीएसएस की क्लास अप्लाई करनी है, कोई स्टाइलिंग करनी है, या और कोई भी काम हो सकता है, तो उसके लिए हम डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। तो बेशुमार डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास एंगुलर के अंदर, उनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर साथ साथ कवर करते जाएंगे। लेकिन आज जो हम डायरेक्टिव को कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, एनजी क्लास डायरेक्टिव। और मैंने क्या बताया, ये एनजी क्लास डायरेक्टिव किसके लिए काम करती है, सीएसएस क्लासेस के लिए काम करती है। तो अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, द एंगुलर एनजी क्लास डायरेक्टिव इज एन एंगुलर एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो एंगुलर की एनजी क्लास डायरेक्टिव है ना, ये बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का मतलब कि भाई ये जो एनजी क्लास डायरेक्टिव है ना, इसको हम अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर एज अ एट्रीब्यूट लगाएंगे। जिस तरह आईडी एट्रीब्यूट लगाते हैं, क्लास एट्रीब्यूट लगाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे एनजी क्लास डायरेक्टिव को एक एट्रीब्यूट की तरह लगाएंगे अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर। फिर देखो क्या कह रहा है, विच अलाउज अस टू ऐड और रिमूव CSS क्लासेस टू एन HTML एलिमेंट। मतलब देखो एनजी क्लास डायरेक्टिव को यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम अपनी CSS क्लासेस को ऐड कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर, या उसे रिमूव कर सकते हैं। और ये सारा काम डायनेमिकली कर सकते हैं, मतलब जो कि चेंज होता रहता है, जो कि रन टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, यूजिंग एनजी क्लास यू कैन क्रिएट डायनेमिक स्टाइल्स इन एंगुलर कंपोनेंट बाय यूजिंग कंडीशनल एक्सप्रेशंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनजी क्लास को यूज करके हम डायनेमिक स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन की बेस के ऊपर। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि भाई अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टाइल अप्लाई नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन बेस्ड हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे एनजी क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे आ जाओ यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले एनजी क्लास विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन यूज द स्ट्रिंग एज एक्सप्रेशन एंड बाइंड इट टू डायरेक्टली टू द एनजी क्लास एट्रीब्यूट।
मतलब हम क्या कर सकते हैं, एनजी क्लास डायरेक्टिव के अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं एज एक्सप्रेशन, और वो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या होंगी, हमारे पास सीएसएस की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आ जाओ। देखो ये जो हमारा न्यू ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर एसआरसी का फोल्डर है और इसके अंदर देखो ऐप का फोल्डर है, और ऐप क्या है, हमारा रूट कंपोनेंट है। और भाई देखो इसके अंदर मैंने एक कंपोनेंट, अपना कस्टम कंपोनेंट बनाया हुआ है, देखो जिसका नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एनजी क्लास DIR। DIR मैंने शॉर्ट में लिखा है डायरेक्टिव के लिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ से, मतलब ये जो मैं एनजी क्लास वाला काम करूंगा वो इस कंपोनेंट के अंदर करूंगा। तो भाई यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका सिलेक्टर देख लेते हैं अपनी TS फाइल में जाके। तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखो ये आपको नज़र आ रहा है सिलेक्टर ऐप एनजी क्लास DIR। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से इसको कॉल कर लेता हूँ एक अपना कस्टम टैग बना के। ठीक है, तो मैंने अपने इस कंपोनेंट को, कौन सा कंपोनेंट, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो नीचे मैंने अपने टर्मिनल पे ये जो एप्लीकेशन है ये पहले से रन की हुई है, और रन करने के लिए कमांड क्या यूज़ करते हैं, ng सर्व। ठीक है, तो अब आ जाओ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है, एनजी क्लास DIR वर्क्स, और ऊपर क्या लिखा है, वेलकम टू एंगुलर। तो देखो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं यहाँ से। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। मैं एक H2 का टैग बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अपने चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एनजी क्लास की डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखो H2 के अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं लगा देता हूँ एनजी क्लास। ठीक है, तो भाई देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लासेस डिफाइन करनी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई CSS की क्लासेस बनाई नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो हमारी कंपोनेंट है इसकी जो CSS फाइल है इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल माय कलर। माय कलर आ गया और यहाँ पे मैं इसका कलर फॉर एग्जांपल, मतलब टेक्स्ट कलर मैं इसका सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू सेट कर दिया। ठीक है, मैंने इसका कलर ब्लू सेट कर दिया और एक दूसरी क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ माय राइटिंग। ठीक है, क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लास का नाम माय राइटिंग, और इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली जो कि CSS का आपके पास एक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर मैं राइटिंग स्टाइल स्पेसिफाई कर देता हूँ कूपर। ठीक है, क्या अप्लाई कर दिया मैंने, कूपर एक राइटिंग स्टाइल है। तो देखो मैंने यहाँ पे दो क्लासेस बना ली। तो भाई देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरी HTML फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं एक क्लास अप्लाई करता हूँ। तो भाई देखो अभी मैंने डबल कोट ओपन किया ना, डबल कोट के अंदर आपको दोबारा यहाँ पे सिंगल कोट ओपन करना है, और सिंगल कोट के अंदर मैं अपनी ये वाली क्लास अप्लाई करता हूँ जिसका नाम क्या है, माय कलर। और देखो माय कलर, इसमें CSS में मैंने कौन सा कलर दिया हुआ है, इसको ब्लू कलर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो लर्निंग नेवर एंड्स आपको नजर आ रहा है, और ये कौन से कलर में आ रहा है, ये आ रहा है ब्लू कलर में। ठीक हो गया, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा था कि भाई देखो आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो एज ए एक्सप्रेशन, और उसको बाइंड करवा सकते हो कहाँ पे, हमारे एनजी क्लास एट्रीब्यूट में। अब देखो इसको एक्सप्रेशन क्यों कह रहा है, अभी ये मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। फिर यहाँ पे देखो इफ यू वांट टू असाइन मल्टीपल क्लासेस देन सेपरेट ईच क्लास विद स्पेस, मतलब देखो एनजी क्लास के थ्रू आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस भी असाइन कर सकते हो, लेकिन उन क्लासेस के बीच में आपको स्पेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आओ। ठीक है, देखो मैं अब चलता हूँ अपनी HTML फाइल में, और यहाँ पे देखो ये मैंने भी माय कलर अप्लाई किया है ना, देखो इसके बाद सिंगल कोट के अंदर मैं एक स्पेस देता हूँ, और जो मेरी दूसरी क्लास थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, माय राइटिंग। ठीक है, तो देखो दो क्लासेस अप्लाई कर ली। तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लासेस इस तरह से अप्लाई की हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, तो देखो ये हो गया एनजी क्लास विद स्ट्रिंग। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एनजी क्लास विद एरे, मतलब देखो हम ये जो एनजी क्लास को क्लासेस अप्लाई करते हैं ना, वो एरे की फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन अचीव द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग एन एरे इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब ये जो अभी हमने दो क्लासेस अप्लाई किए ना, मल्टीपल क्लासेस, ये आप स्ट्रिंग के बजाय एरे की फॉर्म में भी इंसर्ट कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं एक एरे पास करूँगा। ठीक है, तो देखो ये मैं सिंगल कोट पूरा का पूरा हटाता हूँ, डबल कोट के अंदर यहाँ पे देखो एरे के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और भाई देखो इसके अंदर मैं सिंगल कोट ओपन करता हूँ, और सबसे पहले मैं क्लास अप्लाई करता हूँ माय कलर। ठीक है, तो देखो इसको सेव करते हैं, और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो ये देखो कलर ब्लू में आ रहा है। फिर यहाँ पे आ जाओ, मल्टीपल वैल्यू अगर मुझे पास करनी है, तो देखो ये जो सिंगल कोट यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, एक दूसरा सिंगल कोट ओपन करना है, और इसके अंदर आप ये वाली क्लास अप्लाई कर दो,
जिसका नाम क्या रखा था मैंने, माय राइटिंग। ठीक है, तो देखो इसको सेव करते हैं और मैं आता हूँ ब्राउजर पे। तो ये देखो कलर भी ब्लू हो रहा है और राइटिंग स्टाइल भी क्या हो चुका है, कूपर। ठीक है, तो इस तरह से आप एरे की फॉर्म में भी क्लासेस को अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एनजी क्लास विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो बाइंड द एनजी क्लास टू एन ऑब्जेक्ट, ईच प्रॉपर्टी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज अ क्लास नेम एंड इज अप्लाइड टू द एलिमेंट इफ इट इज ट्रू। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एनजी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होंगी, हम क्लास नेम स्पेसिफाई करेंगे, और उन क्लास नेम्स को यहाँ पे देखो कह रहा है कि अगर बूलियन वैल्यू ट्रू मिलती है तभी वो क्लास अप्लाई होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर। किस तरह से, देखो मैं डेमो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये वाली लाइन जो है पूरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, और नीचे आके इसको मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। तो देखो कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया, और इसके अंदर सबसे पहली जो क्लास है हमारे पास, ठीक है, कौन सी क्लास है, माई कलर। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ माई कलर के अंदर देखो यहाँ पे उसके बाद मैंने कोलन लगाया, और कोलन के बाद मैं इसको पास कर देता हूँ ट्रू। मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैं माई कलर ये जो क्लास है इसको ट्रू स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना, तो जब हमारी इस क्लास को ट्रू मिलेगा और जब ये एनजी क्लास के पास जाएगा तभी हमारे पास H2 के ऊपर ये वाली माई कलर वाली क्लास अप्लाई होगी। ठीक है, देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। तो ये देखो ब्लू कलर अप्लाई हो गया। लेकिन भाई देखो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स अप्लाई कर दूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ट्रू की जगह क्या टाइप कर देता हूँ, फॉल्स। सही है, और अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। तो यहाँ पे देखो अब ये ब्लू कलर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू बूलियन वैल्यू, और बूलियन वैल्यू आपको पता है कि ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये तो मैंने अभी यहाँ पे खुद से हार्ड कोड कर दिया ना, मतलब खुद से मैंने मैनुअली लिख दिया ट्रू या फॉल्स। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो ये जो हमारी क्लास फाइल होती है, ठीक है, कौन सी, ये जो टीएस फाइल होती है हमारे कंपोनेंट की, देखो इसमें क्लास बनी हुई है, तो इस क्लास के अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंडीशन। ठीक है, समझाने के लिए मैंने क्या लिखा, कंडीशन, और अब मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ ट्रू। तो देखो ट्रू मैंने कहाँ पे भेज दिया, अपने कंडीशन के इस वेरिएबल में। अब देखो जरूरी नहीं है इस कंडीशन के वेरिएबल में हमेशा ट्रू ही रहे, इसके अंदर फॉल्स भी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकती है वैल्यूज। तो अब ये कंडीशन वाला जो वेरिएबल है ना, इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, कहाँ पे यूज करता हूँ, देखो ये देखो जहाँ पे मैंने फॉल्स लगाया हुआ है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन वाला ये वेरिएबल स्पेसिफाई कर देता हूँ। देख रहे हो, तो भाई देखो अभी कंडीशन वाला जो वेरिएबल है, मैं अपनी CSS फाइल यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जो कंडीशन वाला वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, ट्रू। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी ये जो माई कलर वाली क्लास है ये हमारे H2 पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। तो ये देखो ब्लू कलर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर देखो मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर दूं, ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रू है ना, यहाँ पे मैं क्या पास कर दूं, फॉल्स। तो इसका मतलब अब यहाँ पे कंडीशन के अंदर क्या है, फॉल्स, और आपको पता है फॉल्स के केस में हमारे पास ये जो माई कलर की क्लास है अप्लाई नहीं होगी। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो अब इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया। और भाई यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करो जिसके अंदर बूलियन वैल्यू हो, मतलब ट्रू या फॉल्स हो। आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो। किस तरह से, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, नीचे आते हैं। आप देखो आप ना यहाँ पे अपनी भी कोई कंडीशन पास कर सकते हो। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल देखो कोलन के बाद मैं यहाँ पे पेरेंथीसिस ओपन करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन बनाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई चेक करो कि क्या 10 बड़ा है 5 से। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अभी ट्रू है ना, क्योंकि 10 बड़ा होता है 5 से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये आपको यहाँ पे देखो अप्लाई होके मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ 0, तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, कंडीशन में 0 बड़ा है 5 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये वाली क्लास अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। तो ये देखो वैल्यू फॉल्स गई, तो अब यहाँ पे क्लास अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आया। और भाई देखो अगर आपको मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे अप्लाई करनी है, किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो ये मैंने कमेंट किया, इसको नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो मैं फॉर एग्जांपल वही पास कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और दूसरी क्लास जो मैंने बनाई थी उसका क्या नाम था, माई राइटिंग। तो यहाँ पे देखो माई राइटिंग को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कंडीशन वाला वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो माई कलर है यहाँ पे क्या है, ट्रू, तो इसका मतलब कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। लेकिन यहाँ पे देखो माई राइटिंग में मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कंडीशन वाला वेरिएबल। तो अगर आप यहाँ पे देखो कंडीशन वाले वेरिएबल में क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ पे अभी ये राइटिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ। तो यहाँ पे देखो सिर्फ कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर मैं
अपने इस कंडीशन के वेरिएबल में यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रू पास कर देता हूँ। ट्रू पास कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे भी माई राइटिंग के अंदर क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, तो ये देखो अब इसका राइटिंग स्टाइल भी क्या हो गया, कूपर। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हो अपनी एनजी क्लास की डायरेक्टिव में। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, देखो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे आओ। अब देखो डायनेमिकली अपडेटिंग क्लास नेम्स। डायनेमिकली मतलब कि भाई फॉर एग्जांपल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लास नेम्स हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि रन टाइम पे चेंज हो सकती हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी कैन डायनेमिकली चेंज द CSS क्लासेस फ्रॉम द कंपोनेंट। देखो यूजिंग स्ट्रिंग्स है हमारे पास, यूजिंग एरेज है और यूजिंग हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब देखो यूजिंग स्ट्रिंग्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं अपनी क्लास में चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पब्लिक और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेरिएबल का नाम रखता हूँ CSS क्लास। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक CSS क्लास जो मैंने बनाई है जिसका क्या नाम है, माई कलर। ठीक हो गया, तो ये माई कलर वाली जो क्लास है वो मैंने कौन से वेरिएबल में डाल दी, CSS क्लास। और अब इस वेरिएबल को देखो मैं यूज़ करूँगा कहाँ पे, देखो मैं ये वाली लाइन पूरी कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी भी कर रहा हूँ, कमेंट आउट भी कर रहा हूँ और फिर इसको नीचे आके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैं पूरा का पूरा ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। और वो जो वेरिएबल मैंने अभी बनाया कौन सा, CSS क्लास वाला, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो भाई देखो अभी ये जो हमारा CSS क्लास वाला वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी क्लास है, माई कलर। ठीक है, तो मतलब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, कौन सी क्लास मिल रही है, यहाँ पे ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है। और भाई देखो अगर मैं यहाँ पे क्लास चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे माई कलर के बजाय माई राइटिंग कर देता हूँ। माई राइटिंग कर दिया, इसका मतलब अब CSS क्लास के अंदर यहाँ पे माई कलर नहीं है बल्कि माई राइटिंग है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इस H2 का राइटिंग स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो ये देखो अब ब्लू कलर नहीं है बल्कि यहाँ पे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है। और अगर आप मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे माई राइटिंग है ना, इससे पहले मैं यहाँ पे माई कलर भी अप्लाई कर लेता हूँ और इन दोनों के बीच में क्या दे रहा हूँ, स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे अब CSS क्लास के अंदर यहाँ पे दो क्लासेस हैं और वो दोनों हमारे इस H2 के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, किसके थ्रू, NG क्लास डायरेक्टिव के थ्रू। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, कलर भी अप्लाई हो रहा है और राइटिंग स्टाइल भी क्या हो गया, कूपर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, यूजिंग स्ट्रिंग्स के बाद क्या है, यूजिंग एरेज, मतलब आप एरेज भी पास कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये जो हमारे पास क्लास है इसके अंदर ये मैंने क्या बनाया था, वेरिएबल बनाया था। तो भाई अगर यहाँ पे एरे होता, ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब देखो इसका नाम, इस वेरिएबल का नाम मैं क्या रखता हूँ, CSS एरे। और एरे के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एरे के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर मैं क्लासेस पास कर दूंगा। सबसे पहले माई कलर, फिर कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, माई राइटिंग। और अब ये जो CSS एरे है अब मैं इसको कॉल करूंगा कहाँ पे, यहाँ पे देखो इस वाली, मैं इसको ये जो लाइन है इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ और एक सेपरेट लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो अब मैं पास करता हूँ CSS एरे। तो मतलब देखो अब ये नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है बल्कि ये क्या है, एक एरे है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, देखो रिजल्ट सेम मिल रहा है आपको, कलर क्या है ब्लू और राइटिंग स्टाइल क्या है, कूपर। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो ये थर्ड क्या था, यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, क्लास का बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये जो मेरी कंपोनेंट क्लास है, ठीक है, ये जो मेरी कंपोनेंट क्लास है जहाँ पे वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो इसके एंड में, मतलब देखो जहाँ पे क्लास खत्म हो रही है, देखो ये क्लास का ब्रैकेट है सबसे लास्ट में जहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके अंदर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई क्लास में इसका नाम रख रहा हूँ। ठीक है, और ये आगे इसकी बॉडी। और अब देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो माई कलर, ठीक है, माई कलर, और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर सेम इसी तरह माई राइटिंग है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रू पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल आएगा, सही है। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या बना ली, क्लास बना ली और इसके अंदर वो जो हमारे पास जो क्लास नेम्स है उनके नाम से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई और उसको वैल्यू क्या पास कर दी, यहाँ पे दोनों को ट्रू। तो अब देखो इस माई क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो पब्लिक, ठीक है, और मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखता हूँ C। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं आपको पता है, न्यू का कीवर्ड आता है और फिर ये माई क्लास और यहाँ पे आ गया इसका कंस्ट्रक्टर।
जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनाते हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट और इसको मैंने कहाँ साइन कर दिया, सी में। अब देखो इस सी को मैं पास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओ, इस वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। नीचे इसको पेस्ट करते हैं और देखो अब यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, जस्ट सी। और ये सी क्या है, सी हमारे पास बेसिकली है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जो मैंने नीचे हमारी कंपोनेंट क्लास के नीचे बनाई, ये माई क्लास, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सी में गया और यहाँ पे देखो ये मैंने सी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लू कलर भी अप्लाई हो रहा है और राइटिंग स्टाइल भी। लेकिन अगर यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे जो क्लास है हमारे पास माई राइटिंग, इसके अंदर अगर मैं ये जो माई राइटिंग है इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फॉल्स कर दिया, सेव करते हैं, रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अब सिर्फ कलर अप्लाई हो रहा है, वो जो कूपर वाला राइटिंग स्टाइल था वो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चाहो तो ये वाला काम कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज द एनजी क्लास विदाउट अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब देखो अभी जब हम एनजी क्लास लगा रहे हैं तो हम उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप एनजी क्लास को विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनजी क्लास को विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखो, इन दैट केस द एक्सप्रेशन इज नॉट इवेल्युएटेड बट असाइन डायरेक्टली टू द क्लास एट्रीब्यूट। मतलब देखो अगर आप यहाँ पे एनजी क्लास के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते ना, तो वो जो एक्सप्रेशन होती है ना वो इवैल्यूएट नहीं होगी। मतलब अगर आपने उसके अंदर कोई कंडीशन वगैरह लगाई है तो वो इवैल्यूएट नहीं होगी, कैलकुलेट नहीं होगी। वो क्या होगा, वो डायरेक्टली उसकी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो क्लास एट्रीब्यूट में असाइन हो जाएगी। और देखो फिर क्या कह रहा है, वी ऑल्सो नीड टू रिमूव द डबल कोट अराउंड द एक्सप्रेशन। मतलब अगर आप एनजी क्लास के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते तब आपको डबल कोट्स भी हटाने पड़ेंगे। किस तरह से, इसका एक डेमो देता हूँ, यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों को हटा दो, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हटा दो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब आपको डबल कोट की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लगाओगे डायरेक्ट सिंगल कोट। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल वो जो मेरी माई कलर वाली क्लास थी वो मैं इसके अंदर डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लगाया और वो जो डबल कोट होते हैं जो कि एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का नाम पास कर दिया, ठीक है। देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो कलर अप्लाई हो रहा है। मतलब ये जो एनजी क्लास है वो हमारे पास बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के भी यूज की जा सकती है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये जो सिंगल कोट है ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि ये हमारे पास वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वो जो माई राइटिंग वाली क्लास थी वो भी अप्लाई करूँ तो वो भी हमारे पास यहाँ पे इस केस में सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। देखो नजर आ रहा है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक। तो अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।